आज की वीडियो में हम साइंस का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर आँख इसको अच्छे से कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आँख के अंदर स्क्लेरा की, जिसे कहते हैं दृश्य पटल। आँख बाहर से कठोर पारदर्शी झिल्ली से घिरी होती है, इसे ही दृश्य पटल कहते हैं। यानी आँख जो सबसे बाहर कठोर पारदर्शी झिल्ली से घिरी होती है, इसे कहते हैं दृश्य पटल। नेक्स्ट है कॉर्निया, यानी जो दृश्य पटल है इसी का उभरा हुआ भाग कहलाता है कॉर्निया। और नेत्र दान के समय कॉर्निया का दान दिया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि नेत्र दान के समय किसका दान दिया जाता है, तो यह दिया जाता है कॉर्निया का। नेक्स्ट होता है आइरिस। आइरिस ये कॉर्निया के पीछे रंगीन अपारदर्शी पर्दा होता है। यानी मनुष्य की जो अलग अलग आँख का अलग अलग रंग होता है, जैसे किसी की आँख का रंग ब्लैक होता है, किसी की आँख का रंग ब्राउन होता है, ब्लू होता है, तो ये होता है आइरिस के कारण। तो आइरिस होता है कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी पर्दा, और ये हमारी आंख में प्रवेश प्रकाश का नियंत्रण करता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि मानव शरीर की आंख में प्रवेश प्रकाश का नियंत्रण कौन करता है, तो ये करता है आइरिस। और इसके लिए ये पुतली को कंट्रोल करता है। यानी पुतली को फैलाने का काम, यहाँ पे पाई जाती है पुतली, और इसी पुतली को फैलाने का काम और सिकुड़ने का काम किया जाता है आइरिस के द्वारा। तो याद रखना है आइरिस ये आंख के अंदर प्रवेश प्रकाश को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है आंख का लेंस। यहाँ पे पाया जाता है आंख का लेंस, और ये जो आंख का लेंस है ये होता है उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस ये उल्टा, छोटा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है रेटिना के ऊपर। यहाँ पे पाई जाती है रेटिना। तो रेटिना आंख के सबसे भीतर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे रेटिना कहा जाता है। और मनुष्य की आंख में किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है ये रेटिना पर बनता है। तो याद रखना है रेटिना इसी पर बनता है किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब। यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि रेटिना के अंदर एक तो होता है येलो स्पॉट, और जो येलो स्पॉट है ये होता है रेटिना पर ऐसी जगह जहाँ पर सबसे क्लियर इमेज बनती हो। तो रेटिना पर ऐसी जगह जहाँ पे सबसे क्लियर इमेज बनती हो, यह कहलाता है येलो स्पॉट। जबकि एक होता है ब्लाइंड स्पॉट, और जो ब्लाइंड स्पॉट है यह रेटिना पर ऐसी जगह होती है जहां पर सबसे खराब इमेज बनती है। तो ब्लाइंड स्पॉट यहाँ पर तो सबसे खराब इमेज बनती है, जबकि येलो स्पॉट इस पर बनती है सबसे क्लियर इमेज। नेक्स्ट है ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स इसका काम होता है कि जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है इसको ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। तो ऑप्टिक नर्व्स का काम है प्रतिबिंब को मस्तिष्क तक पहुंचाना। नेक्स्ट है काचाप द्रव्य। हमारी आंख के अंदर पाया जाता है काचाप द्रव्य, और यह प्रोटीन, पानी और नमक का बना होता है। और यह मानव की आंख के अंदर दाब का नियंत्रण करता है, जिससे आंख एक निश्चित स्थान पर बनी रहती है। तो याद रखना है काचाप द्रव्य प्रोटीन, पानी और नमक का बना होता है, और यह आंख में दाब का नियंत्रण करता है, जिससे आंख एक निश्चित स्थान पर बनी रहती है। नेक्स्ट है एक्वस ह्यूमर, जिसे कहते हैं आंख का आंसू। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लें कि आंख का आंसू किसे कहते हैं, यह कहते हैं एक्वस ह्यूमर को। और ये जो कॉर्निया है इस कॉर्निया को पोषक तत्व प्रदान करता है। तो एक्वस ह्यूमर का काम है कॉर्निया को पोषक तत्व प्रदान करना। नेक्स्ट है यहाँ पे सिलियरी मांसपेशी। और जो सिलियरी मांसपेशी है यह नेत्र का समायोजन करती है, और ये लेंस को पकड़ने का काम करती है। तो याद रखना है सिलियरी मांसपेशियों का काम है नेत्र का समायोजन करना, और ये लेंस को पकड़ने का काम करती है। एक बार वापस से रिवीजन कर लेते हैं। स्क्लेरा ये दृश्य पटल होते हैं, और हमारी आंख बाहर से कठोर पारदर्शी झिल्ली से घिरी होती है, इसे ही दृश्य पटल कहते हैं। कॉर्निया जो दृश्य पटल है इसी का उभरा हुआ भाग कहलाता है कॉर्निया, और नेत्र दान के समय कॉर्निया का ही दान दिया जाता है। नेक्स्ट होता है आइरिस, यानी जो कॉर्निया के पीछे रंगीन अपारदर्शी पर्दा होता है वह होता है आइरिस। और आंख में प्रवेश प्रकाश का नियंत्रण यह आइरिस के द्वारा ही किया जाता है, और इसके लिए यह पुतली को कंट्रोल करता है। यानी जो पुतली है इसको फैलाने का काम और सिकुड़ने का काम किया जाता है आइरिस के द्वारा। एक्वस ह्यूमर इसे कहते हैं आंख का आंसू, और ये कॉर्निया को पोषक तत्व प्रदान करता है। आंख का लेंस यह उत्तल लेंस होता है, और उत्तल लेंस मानव आंख के रेटिना पर उल्टा, छोटा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं।
रेटिना, आंख के भीतर एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे रेटिना कहते हैं, और मनुष्य की आंख पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। रेटिना पर दो स्थान होते हैं, एक तो होता है येलो स्पॉट। येलो स्पॉट जहां पर सबसे क्लियर इमेज बनती है वह तो येलो स्पॉट होता है, जबकि एक होता है ब्लाइंड स्पॉट, और जो ब्लाइंड स्पॉट है यहाँ पर सबसे खराब इमेज बनती है। तो येलो स्पॉट में सबसे क्लियर इमेज, ब्लाइंड स्पॉट में सबसे खराब इमेज। ऑप्टिक नर्व यह प्रतिबिंब को मस्तिष्क तक पहुंचाता है। एक होता है काचाभ द्रव्य जो कि प्रोटीन, पानी और नमक का बना होता है, और ये आंख के अंदर दाब का नियंत्रण करता है। और लास्ट है सिलियरी मांसपेशी जो कि नेत्र का समायोजन करती है, यानी आंख में जो लेंस है और लेंस पाया जाता है उत्तल लेंस, इसको पकड़ने का काम करती है सिलियरी मांसपेशी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आंख में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। एक तो होती है शंकु कोशिकाएं जो कि रंग के लिए उत्तरदायी होती है, और ये तेज रोशनी में काम करती है, यानी दिन के उजाले के अंदर रंग के लिए उत्तरदायी होती है। यह तो होती है शंकु कोशिकाएं, और इनकी संख्या होती है 7 से लेके 8 मिलियन तक। और एक होती है रॉड कोशिकाएं जो कि प्रकाश तीव्रता के लिए उत्तरदायी होती है, यानी रात में जो दिखाई देता है यह रॉड कोशिकाओं की वजह से दिखाई देता है, और ये बहुत ही सेंसिटिव होती है, और इनकी संख्या 120 से 150 मिलियन तक होती है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि उल्लू के अंदर कौन सी कोशिकाएं नहीं पाई जाती। अब आपको पता है कि उल्लू रात में दिखाई नहीं देता उल्लू को, तो उल्लू के अंदर रॉड कोशिकाएं नहीं पाई जाती, क्योंकि रॉड कोशिकाओं का काम है रात में दिखाने के लिए। तो याद रखना है शंकु कोशिकाएं रंग के लिए उत्तरदायी है, जबकि रॉड कोशिकाएं प्रकाश तीव्रता के लिए उत्तरदायी। यह हमारी आंख है। आंख के अंदर आपको ये वाली जो है यह तो है शंकु कोशिकाएं, जबकि येलो कलर के अंदर जो दिखाई दे रही है यह है रॉड कोशिकाएं। मनुष्य की आंख का विस्तार होता है 25 सेंटीमीटर से लेके अनंत तक। कैमरे का जो द्वारक है यह मानव आंख की पुतली के समान कार्य करता है। कैमरे की फिल्म मानव आंख के रेटिना की तरह कार्य करती है। नेक्स्ट है दृश्य निर्बंध। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर 1/10 सेकंड तक रहता है, इसे ही कहते हैं दृश्य निर्बंध। तो यह था आज का हमारा आंख से रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी उन सभी को हमने कवर किया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।